अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इरफान अहमद असलम। आज हम बात करेंगे लार्ज स्केल असेसमेंट के मतलब कि LSC क्या होता है। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जिसके ज़िम्मे था कि वो 5वीं और 8वीं क्लास के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती रही है हर साल। फिर पंजाब की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि इन टेस्ट को कंडक्ट करवाने की बजाय ऐसे टेस्ट जो दुनिया भर में हो रहे हैं जैसे स्कूल बेस्ड असेसमेंट है या लार्ज स्केल असेसमेंट है, इन टेस्ट की तरफ आया जाए। तो फिर इस अदारे के ज़िम्मे 5वीं 8वीं के एग्ज़ाम को ख़त्म करके स्कूल बेस्ड असेसमेंट और लार्ज स्केल असेसमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। स्कूल बेस्ड असेसमेंट असल में दो तरह की होती हैं, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक समेटिव असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट में पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन जो अदारा है ये अपने पेपर्स स्कूल प्रिंसिपल्स को या ऑनर्स को सेंड कर देता है। वो खुद से पेपर प्रिंट लेते हैं और अपने बच्चों की कंडक्शन करवाते हैं और एक ख़ास रिज़ल्ट कार्ड जो अदारे ने दिया हुआ है उस पर रिज़ल्ट कार्ड प्रिपेयर करके सेंड कर देते हैं अदारे को और वो एनालिसिस रिपोर्ट शेयर करता है। लार्ज स्केल असेसमेंट में पंजाब भर के जितने भी स्कूल हैं, जितने भी अदारे हैं, जैसे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल हैं, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स हैं, दानिश के स्कूल्स हैं, पीमा के स्कूल्स हैं और इस तरह और भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जिनके स्कूल्स हैं, इन तमाम स्कूलों का कुछ सैंपल लिया जाता है और उनका लार्ज स्केल असेसमेंट करवाया जाता है। जो स्कूल्स सैंपल में सिलेक्ट होते हैं उन स्कूलों में ये अदारा अपनी टीम भेजता है और वो जाके स्कूलों के अंदर अपना टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। लार्ज स्केल असेसमेंट 5 दिन में कंडक्ट करवाया जाता है। पहले दिन में टीम रैंडम टेबल के ज़रिए कुछ बच्चों को सिलेक्ट करती है और उनका पहले दिन इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है। उन्हीं बच्चों की जो टीचर स्कूल में टीच करती हैं उनको इंग्लिश सब्जेक्ट, उस टीचर का भी टेस्ट लिया जाता है। फिर हेड टीचर से, उन्हीं बच्चों के वालिदैन से, स्कूल कौंसल मेंबर से कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, सवालनामे जो कि फिल करवाए जाते हैं। फिर इसी तरह दूसरे दिन उर्दू की असेसमेंट की जाती है। उन्हीं बच्चों की जो सिलेक्ट पहले दिन हुए थे और उनकी टीचर जो उनको उर्दू टीच कर रही होती है उस टीचर की भी उर्दू की असेसमेंट करवाई जाती है और क्वेश्चनर्स उसी तरह जो रह चुके होते हैं वालिदैन या टीचर हेड टीचर उनसे फिल करवाए जाते हैं। तीसरे दिन मैथ सब्जेक्ट की असेसमेंट की जाती है और जो टीचर उनको टीच कर रही है मैथ सब्जेक्ट उसकी भी असेसमेंट की जाती है और क्वेश्चनर्स फिल करवाए जाते हैं जो वालिदैन या हेड टीचर रह चुके होते हैं उनसे वो क्वेश्चनर्स कंप्लीट करवाए जाते हैं। चौथे दिन साइंस की असेसमेंट की जाती है और साइंस की टीचर जो उनको टीच कर रही है उसकी भी असेसमेंट की जाती है और क्वेश्चनर्स फिल करवाए जाते हैं। 5वें दिन ओरल टेस्ट की तरह का एक टेस्ट मुनक्कद करवाया जाता है जिसमें पढ़ने, सुनने और तकरीरी महारतों का जायज़ा लिया जाता है। टीम को एक मुकर्रर वक़्त एक ख़ास तरीका बता दिया जाता है। वो उस तरीके के ज़रिए इंग्लिश का पैराग्राफ टीचर को कहते हैं जो उनको टीच करती है बच्चों को कि वो पढ़कर सुनाए बच्चों को और बच्चों से फिर कहा जाता है कि वो उस पैराग्राफ के मुताबिक जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कंप्लीट करें। इसी तरह अमला का टेस्ट लिया जाता है। वही टीचर जो उनको सब्जेक्ट टीच कर रही होती है इंग्लिश या उर्दू का, उनको कहा जाता है कि वो अल्फाज बच्चों को बताएं और बच्चे फिर अमला का टेस्ट देते हैं। इसके साथ साथ बच्चों से भी रीडिंग करवाई जाती है और बच्चों से तकरीरी मुकाबला भी करवाया जाता है। कुछ
अदारे की तरफ से जो टेस्ट मुनक्कद करवा रहा है। तकरीरी मुकाबले के लिए अदारे की तरफ से एक लिस्ट दी जाती है जिस पे तकरीरी मौजू लिखे होते हैं। वो बच्चों को दिए जाते हैं कि बच्चे खुद से सेलेक्ट करें उनमें से कोई एक और उस पर तकरीर करें। और फिर 2 मिनट के लिए बच्चों को चेक किया जाता है उनकी स्पीच को कि वो कैसे स्पीच कर रहे हैं, उनमें से वो कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हैं बोलने में। उनकी तकरीर के दरमियान कुछ इशारे किए जा सकते हैं मगर उसमें बातचीत की मदाखलत नहीं की जाती। इन तकरीरों के दरमियान बच्चे के टीचर्स, स्कूल प्रिंसिपल उस टीम के हमरा होते हैं ताकि बच्चे किसी किस्म की कन्फ्यूजन या डर का शिकार ना हों। जैसे मैंने पहले कहा, ये तकरीरी जो मुकाबले होते हैं ये 2 मिनट का टाइम दिया जाता है। 2 मिनट के अंदर बच्चे को बोलना सिखाना चाहिए कि वो एटलीस्ट किसी भी मौजू पर 2 मिनट बोल सके। लार्ज स्केल असेसमेंट 100% सिलेबस में से करवाई जाती है और चूँकि ये पूरे सूबे की नुमाइंदगी कर रही है इस वजह से इसका टेस्ट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये टेस्ट के रिज़ल्ट में बताया जाता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की कितनी परसेंटेज रही, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल्स की कितनी परसेंटेज रही, और इसी तरह दानिश के और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की। लार्ज स्केल असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, ये तमाम स्कूल इसको अहमियत क्यों दें, इसकी रीज़न यहाँ पे हम बता देते हैं। असल में लार्ज स्केल असेसमेंट, जिस तरह मैंने पहले बताया कि पूरे प्रोविंस को असेस कर रही है, फिर इस पूरे प्रोविंस के जितने भी अदारे हैं उन तमाम अदारों की इस असेसमेंट से परसेंटेज निकाली जाती है और फिर यही जो एनालिसिस रिपोर्ट तैयार की जाती है लार्ज स्केल असेसमेंट से, ये फिर तमाम बड़े अदारों में इसको डिस्कस किया जाता है और वो तमाम बड़े अदारे फिर उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, जैसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन है, दानिश है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, पीमा ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम अदारों का फिर इन तमाम अदारों के मतलब डिसाइड किया जाता है और इनके बेनिफिट्स डिसाइड किए जाते हैं। सो लार्ज स्केल असेसमेंट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। डायरेक्टली तो ये किसी भी स्कूल को हिट नहीं कर रही, मगर फ्यूचर के हिसाब से देखें तो इस टेस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए तमाम स्कूल, तमाम अदारों को ये चाहिए कि जो लार्ज स्केल असेसमेंट के सैंपल में आते हैं वो हर साल अच्छी तरह तैयारी करवाएं अपने बच्चों की और अच्छे तरीके से इसका टेस्ट कंडक्ट करवाएं और टीम के साथ बेहतरीन रवैये के साथ ये सारे जो 5 दिन का टेस्ट होता है इसको खुश असलूबी के साथ मुकम्मल किया जाए ताकि उनके टेस्ट के जो नताइज हैं वो बेहतर आ सकें। सो फिर मिलते हैं कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियोस के साथ। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।